सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 6 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। ये वीडियो हो सकता है लेट अपलोड हो क्योंकि मैं थोड़े रिमोट एरिया में आया हुआ हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसे तुरंत अपलोड करूँ या फिर जब पॉसिबल हो अपलोड करूँ। तो अगर डिले होता है तो क्षमा चाहता हूँ। शुरू करते हैं। पहले पेज पे सेबी में मुश्किलें नज़र आ रही हैं माधवीपुरी बूथ जी की। हिंडनबर्ग रिसर्च का जब से रिपोर्ट आया है तब से काले बादल छाए हुए हैं सेबी पर। अभी हाल ही में सेबी के बड़े अधिकारियों ने, मतलब जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, इवन पूरा स्टाफ ने माधवीपुरी बूथ जी के खिलाफ प्रदर्शन करा, प्रोटेस्ट करा है सेबी हेडक्वार्टर्स में। टॉक्सिक वर्क कल्चर्स को लेकर और ओवर एक्सेसिव प्रेशर को लेकर भी करा। वैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि सेबी में कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब हम पे इतनी पाबंदियां होती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, आप सेबी में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पे बहुत पाबंदियां होती हैं। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, आप आपकी नियर रिलेटिव्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। तो ये भी कुछ लोगों का कहना है कि यार हम लोग को इतनी पाबंदी है कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम दिन भर काम करते हैं सेबी के लिए। और सेबी की जो चीफ़ हैं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए ले रही हैं। बहुत चीज़ें हैं, लोगों के अंदर रोष था जो कि अब निकल के आ रहा है। देखते हैं क्या रहता है। और फिलहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, द पार्लियामेंट्री वॉचडॉग फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिसाइडेड टू इंक्लूड इट्स एजेंडा फॉर द ईयर अ रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो मैंने भी कई बार कहा है कि हालांकि पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत पहले इस पर फॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी माधवीपुरी बूथ जी पे। अब ये कमेटी रिव्यू करेगी कैसे काम करती है सेबी, क्या काम करा है और क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जगह फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक डायरेक्टली सेबी के चीफ पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी कि आप ये आरोप लगे, प्लीज़ आके अपने आप को बेगुनाह सबूत कर दीजिए, है ना, कमेटी के सामने आके। अब ये परफॉर्मेंस ऑफ सेबी पे कमेटी उठा दी है, परफॉर्मेंस ऑफ सेबी पर। अरे सेबी की परफॉर्मेंस तो ठीक ही है। जो लोग, मैं देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं देखिए सरकार ने कमेटी तो बिठा दी। अरे जो सरकार ने कमेटी बिठाई है वो एक नॉर्मल कमेटी है। जैसे काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है, सरकारी जितने भी कार्य चल रहे हैं वो उस पर कमेटी बिठा सकता है। सेबी चाहे वो पीएसी चाहे आरबीआई भी बिठा दे, पीएसी चाहे कोई भी सेंट्रल एजेंसी आपकी है उस पर अपनी ऑडिट कमेटी बिठा दे। बात यहाँ पे कमेटी की रिक्वायरमेंट थी कि माधवीपुरी बूथ पे एक इंडिविजुअल कमेटी बिठाई जाती, उनसे कहा जाता कि प्लीज़ आके जो आप पे आरोप लगाए गए हैं उन पे आप ज़रा स्पष्टीकरण दीजिए, आप बेगुनाह हैं, गुनहगार हैं, वो बात की बात है। तो थोड़ा सा लोगों में ये भी गुस्सा है जो सेबी के कर्मचारी हैं कि जिस हिसाब से माधवीपुरी बूथ पे इतने आरोप लगने के बाद भी उनको क्लीन चिट दे रखी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। सेमीकंडक्टर पैक्ट है, इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगापुर गए हुए हैं तो वहाँ पर उन्होंने सेमीकंडक्टर्स को लेके पैक्ट करा है। इंडिया सिंगापुर ऑन थर्सडे elevated their bilateral ties to comprehensive strategic partnership and signed 4 MOUs, including one on cooperation in semiconductors. Modi and Wang also expressed convergence of views on various regional and international issues, including regional security dynamics. तो अभी भी नए प्रधानमंत्री अपॉइंट करे गए हैं लॉरेंस वोंग सिंगापुर के, उनके साथ कई मुद्दों बातचीत करी है और खासकर साउथ चाइना सी को लेकर भी करी है, जो कि साउथ चाइना सी रीजन में चिंता तो हर किसी की बनी हुई है चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को लेकर। ऑन द SCS, where China's aggressive posture has raised tensions, the joint statement said, underlining the link between prosperity and security, the leaders reaffirmed their importance of maintaining and promoting peace, security, and stability, while pursuing peaceful resolution of disputes in accordance with the international law, particularly the 1982 UNCLOS। जो हमारा लॉ ऑफ द सी है 1982 में, 1982 में ये लागू किया गया था। हम इसके नियमों के अंतर्गत ही अपना काम करेंगे, 1982 के नियमों के अंतर्गत।
देशों के बीच में संबंध भी रखेंगे। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स की और एक्सप्लेन पेज पर हमारे सामने है लॉ कमीशन और रोल। क्या है लॉ कमीशन, क्या है उसका रोल, देखते हैं पहले। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया with effect from September 1. The Commission has notified at a time when some key items on the BJP's agenda, including UCC and holding simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies, were given a fresh push. Law Commission is a non-statutory commission not created by a law parliament, formed by the Union Ministry. ये हमारा यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा बनाया जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव द्वारा, of law and justice. The commission is usually chaired by a retired judge of Supreme Court or a High Court. Retired judge इसे हेड करते हैं, retired judge इसे हेड करते हैं, and as a legal scholar as members. बाकी वो जैसे भी अपॉइंट कर ले legal scholars को. The 22nd Law Commission, appointed since independence, have been submitted a total of 289 reports to the government. और 22वां लॉ कमीशन अब तक समथिंग 289 रिपोर्ट सबमिट कर चुका है. द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट्स. गवर्नमेंट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, वो सिर्फ सुन सकती है, मन करा तो करा, नहीं करा नहीं करा. However, the Commission's recommendations have other decades led to the enactment of CRPC. और लॉ कमीशन का इतिहास भी रहा है कि उसने बड़े बड़े चेंजेस करे हैं. CRPC वगैरह भी उन्हीं की देन है. अब 23वां पैनल लगाया गया है. पैनल को आपका चेयरपर्सन एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स कैन बी सर्विंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस और अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु कैन इन थ्योरी बी एन एक्सपर्ट चोजन बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे हमारे सामने नई लॉ कमीशन का कंपोजिशन के बारे में बताया गया है. इसके अलावा अभी देखते हैं कौन से मुद्दों पे ये लोग पॉइंट आउट करेंगे चीज़ों को. तो ये सब इसमें बताया हुआ है, इसको कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है. तो इसी बहाने आज आप एक काम करिएगा कि अपनी पॉलिटी किताब उठा के या कोई भी अपनी किताब में सर्च करिए लॉ कमीशन, ढूंढिए, अपने आप ढूंढिए, गूगल सर्च नहीं, किताब में ढूंढिए. इसी बहाने किताब पढ़ने का आइडिया रहेगा और एक मोटिवेशन भी रहेगा, पढ़ने की ऊर्जा बनी रहेगी आप में. आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल्स की ओर. वाई सैटर्न्स मैजेस्टिक रिंग्स विल ब्रीफली डिसअपियर इन March 25. Saturns, there are few sites in solar system as a majestic as the rings of Saturns, but in March 25 these rings will disappear. An optical illusion. It is not as if the rings will cease to exist. Their disappearance when viewing from the earth will be an optical illusion. मतलब ऐसा नहीं कि रिंग गायब हो रही हैं, उड़ गई, ख़त्म. नहीं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाला मैटर है कि हमें नहीं दिखेंगी. Saturn, which is tilted at an angle of 26.73 degrees, takes about 29.4 Earth years to complete a single orbit. Saturn जो कि tilted है 26.73 डिग्रीज पर, वो लगभग 29.4 डेज लेता है, 29.4 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट अ सिंगल ऑर्बिट ऑफ सन. देखो ये है आपका, ये है आपका सैटर्न, ये हैं इसकी रिंग्स. ठीक है, तो ये टिल्ट किस पे है ये याद रखना. ठीक है, याद रखेगा ज़िंदगी भर, 26.73 डिग्रीज पे. ठीक है, टेक्स अबाउट 29.4 अर्थ ईयर्स, मतलब भारत, मतलब धरती के अगर आप कैलकुलेट करें तो 19 साल, 29.4 अर्थ ईयर्स, 29.4 अर्थ ईयर्स. ठीक है ना, अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट अ सिंगल ऑर्बिट ऑफ सन. मतलब अगर वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो एक परिक्रमा करने में उसको धरती पे मौजूद साल, अगर हम सालों पे गिने तो 29 साल लगेंगे. मतलब आप अगर आज 29 साल के होने जा रहे हैं तो मुबारक हो, सैटर्न अपना एक चक्र पूरा कर चुका है. ठीक है ना. है ना, धरती से आपके 29.4 ईयर्स जो लगते हैं वही इक्विवेलेंट आपके एक सन का ऑर्बिट पूरा करने पे सैटर्न को लगते हैं. दूसरी बात, सैटर्न का टिल्ट अपन ने कितना बताया है आपको, 26.73 पे है. ठीक है, आने वाले समय में हमको क्यों ये रिंग्स दिखना बंद हो जाएंगी, ये एक
बहुत बड़ा साइंस का मैटर है। ये रिंग्स गायब नहीं होंगी, ये रिंग्स दिखना बंद हो जाएंगी। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब अगर हम अर्थ से देखेंगे ना, अर्थ से, तो हमें रिंग्स नहीं दिखेंगी। रिंग्स भी टिल्टेड हैं सेम एंगल पे जितने भी आपका प्लैनेट है। अब शुरू करते हैं वापस से। इट रिंग्स आर टू tilted at the same angle as the gas giant is tilted towards the sun. Every 13 to 15 years, the edge of Saturn's rings align directly with the Earth. हर 13 से 15 साल में जो रिंग्स है ना सैटर्न की, वो लगभग अर्थ से अलाइन हो जाती हैं। दिस इज व्हाट विल हैपन ऑन मार्च 2025 when only the edges of the rings will be visible from our planet. Since Saturn's rings are very thin, just tens of meters thick in most places, at this position they will reflect very little light, essentially making them invisible. मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ होती है ना, जैसे अपन का गाड़ी होती है, गाड़ी का बोनट होता है, मान लो बोनट है। जब कोई चीज़ बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ जाती है तो हमें वो दिखना बंद हो जाती है ना, नीचे की चीज़। सिमिलरली सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो अर्थ के एकदम इक्वल टिल्ट पे अलाइन हो जाती हैं समान, और जब समान समान हो जाती हैं तो दिखना ही बंद हो जाएगा आपको। और दिखती भी हैं तो इतनी माइन्यूट होती हैं कि सन की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे हमें नहीं दिखेगा। दिस फिनोमेना लास्ट अकर्ड 2009 में हुआ था, ये बहुत पहले 2009 में। बट रिंग्स वोंट लास्ट फॉर एवर। नासा कन्फर्म इन 2018 दैट सैटर्न विल इंडीड लूज इट्स रिंग्स फॉर गुड। और इस फिनोमेना के अलावा जो दूसरा फिनोमेना है हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये सैटर्न अपनी रिंग्स भी खो देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से खींची चली जा रही है प्लैनेट के पास में धीरे धीरे। वी एस्टिमेट दैट द रिंग्स drains an amount of water products that could fill an Olympic sized swimming pool from Saturn's rings in half an hour. NASA scientist James Dougnacock said in 2018, at this rate Saturn will completely lose its rings in the next 300 million years. मतलब अभी तो बहुत 100-300 साल लग जाएंगे, मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, जब एक पॉइंट के बाद सैटर्न रिंग्स खो देगा अपनी। तो इट इज़ पॉसिबल दैट अदर गैस जाइंट्स लाइक जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून टू हैड रिंग्स वंस। और ये भी साइंटिस्ट कहते हैं कि एक समय में शायद यूरानस नेपच्यून पे भी रिंग्स हुआ करती थी, जो कि आज समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा यह आर्टिकल डिप्लोमेसी का है। सिंगापुर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड सिंगापुर ड्यूरिंग द सेकेंड लेग ऑफ 2 नेशन ट्रिप। सुभजीत रॉय ने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है इस ट्रिप को। भारत का इसमें बहुत जो इंटरेस्ट है वो है सेमीकंडक्टर पे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। सिंगापुर को तो न्यूयॉर्क भी बोलते हैं साउथ एशिया का। और अगर आपको मैं सिंगापुर के बारे में एक बात बताऊं, तो सिंगापुर का इतिहास में जो उनके फाउंडर हैं ली क्वान येई, थोड़ा सा, ली क्वान येई सिंगापुर के संस्थापक कहा जाता है। पहले प्रधानमंत्री भी सिंगापुर के ये थे। आप चौंक जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये कैलकाटा से भी मोटिवेट हुए थे। इन्होंने कहा था मुझे कैलकाटा जैसा सिंगापुर बनाना है। मतलब एक टाइम पे कैलकाटा का इतना दबदबा था, तो हम भी जानते हैं कि ब्रिटिश राज में भी कैलकाटा को राजधानी बनाया गया था। कैलकाटा एक टाइम पे बहुत ही इकोनॉमिकल फ्लरिशिंग था। कैलकाटा के बंदरगाह तो ब्रिटिशर्स की जो जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, और इवन फ्रीडम एट मिडनाइट भी अगर आप पढ़ लेंगे लैरी कॉलिंस की, तो आप पाएंगे कैलकाटा का जो बंदरगाह था कई बड़े कारोबारियों को अरबपति खरबपति बना चुका है। बड़े बड़े घराने कैलकाटा से निकल के आए हैं। कैलकाटा में बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज भी बन चुके थे खुद भारतीयों के। एक जो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जो आप आजकल रेप घटना में नाम आ रहा है। अगर आप आरजी कार का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि जो आरजी कार थे उस संस्थापक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, बहुत पुराना इतिहास है कैलकाटा में, बहुत पुराना। मैं कभी उसे कवर करूँगा। 1800 1900 मतलब आज़ादी के भी बहुत पहले का है आरजी कार मेडिकल कॉलेज आपका। मतलब सोचिए उस ज़माने में क्या कैलकाटा चल रहा था कि इतने हाई कोर्सेस के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे
कलकत्ता में। फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। जैसे सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कलकत्ता के सिंगापुर बनाना है। हालांकि आज कलकत्ता की दुर्गति हो चुकी है। आज कलकत्ता को इतने अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाता है। India's push for chips, given the critical importance of semiconductor chips in virtually everything from missiles to mobile phones and from cars to computers, the pact with the Singapore has a great geo strategy. बाकी यहाँ भारत का भी सेमीकंडक्टर मिशन है जो कि 2021 में लागू किया गया था। 76,000 करोड़ चिप इंसेंटिव स्कीम लागू करी गई थी। इसके अलावा भी भारत प्रयास कर रहा है कि नए नए टाइप करे। ये कुछ नहीं है, सब इतिहास वाली कहानी मत जाइएगा, हमें सिर्फ मेन योजनाओं पर जाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। चैलेंजेस क्या हैं? इन द व्यू फ्रॉम न्यू दिल्ली, सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर नोड चिप्स। देखिए, सेमीकंडक्टर का तो बादशाह चाइना है। मास मैन्युफैक्चरिंग सोचिए, BMW से लेके मर्सिडीज, जर्मन गाड़ियाँ, एप्पल आईफोन, सोनी, कैनन, जो काम जिस वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी का आप नाम बोल दो, वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही उसका चिप हो रहा है। सिंगापुर की लिमिटेड स्कोप है। सिंगापुर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। Which are used in appliances, cars, and industrial equipment, it is not equipped to make high-end logic chips like the ones used in the AI sector. As the cost of production increases, semiconductor companies are seeking to diversify some low-cost and labor-intensive operations out of Singapore. ये स्थिति तक है कि लोग सिंगापुर से अपना बांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। For example, UTAC, a semiconductor test assembly services provider, has moved some of its more manual and technological related operations to Thailand. Also, Singapore does not appear to be keen on the following the path of countries who are offering incentives to attract semiconductor investments. हालांकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक दूसरे अखबार में, तो उसमें ये बात लिखी थी कि भारत उस देश के साथ सेमीकंडक्टर की हैंडशेक कर रहा है या समझौता कर रहा है जो खुद सेमीकंडक्टर उसकी कोर वो नहीं है, नीश। सिंगापुर की कोर नीश नहीं है सेमीकंडक्टर, वो खुद सिर्फ इतने लेवल पे करता है जितना मतलब काम चल जाता है। As several countries including India work on building domestic in semiconductor sectors, the industry in Singapore may come under pressure, especially with the increasing cost of production. सिंगापुर मैंने कहा, मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला, सिंगापुर को न्यूयॉर्क कहते हैं साउथ एशिया का, समझ गए आप। और न्यूयॉर्क कहते हैं इसका मतलब क्या है? न्यूयॉर्क कहते हैं इसका मतलब है कि शहर भी महंगा है, लेबर भी महंगी है, लेबर लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेबर लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टैक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अल्टीमेटली जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए सिंगापुर सिर्फ उतना ही उत्पादन सेमीकंडक्टर्स वगैरह कर रहा है जितना उसका खर्चा निकल रहा है, जितना उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये वो कोई हब नहीं है सिंगापुर सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर देखिए, तभी एक कंपनी जिसने बताया है यहाँ पे यूटैक के नाम से, जो कि बड़ी कंपनी है, उसने थाईलैंड शिफ्ट ही इसलिए करा कि थाईलैंड थोड़ा सा लो कॉस्ट कंट्री है, ठीक है ना। लेबर लॉज थोड़े सा ढीले हैं, टैक्सेशन थोड़ा ढीला है। थाईलैंड बैकवर्ड नहीं है, सिंगापुर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। सिंगापुर तो न्यूयॉर्क का एकदम प्रीमियम देश है सिंगापुर। फिलहाल सेमीकंडक्टर का किंग तो चाइना को ही बोला जाता है। US की कंपनीज एनवीडिया जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती हैं, GPUs बनाती हैं, चाइना में है। मास मैन्युफैक्चरिंग चाइना, भाई चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिवली टू सिंगापुर अभी बहुत आगे है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी यूरोप में काउंसिल ऑफ यूरोप ने लीगली बाइंडिंग AI ट्रीटी करी है। हमने वेबसाइट पे इसके बारे में लिख दिया है, वहाँ पे जाके बेहतर पढ़ सकते हो। मगर इसमें आप ये ध्यान देना कि ये काउंसिल ऑफ यूरोप का क्या मैटर है। काउंसिल ऑफ यूरोप मतलब हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा था, काउंसिल ऑफ यूरोप क्या होता है। और अगर आपको जानना है काउंसिल ऑफ यूरोप क्या होता है तो भैया आप तुरंत वेबसाइट पे जाके देख लो, बढ़िया करके लिखा है उसमें काउंसिल ऑफ यूरोप होता क्या है। और ज़रूर पढ़ना, काउंसिल ऑफ यूरोप बहुत बड़ा मैटर है, आप भी चौंक जाएंगे। काउंसिल ऑफ यूरोप में यही होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमी पेज में है, ऑटोमोबाइल डीलर्स रीच अलार्मिंग इन्वेंट्री लेवल्स वर्थ ओवर 77,000 करोड़।
Indian vehicle dealership may be starring at an inventory problem, a swelling inventories of unsold vehicles. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ बन के गोदाम में खड़ी हुई हैं, लोग ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। लोग अभी ऐसे, मैंने आपको बताया ना बहुत पुरानी वीडियो में कि भारत इस समय के कर्व पे चल रहा है। अब देख लेना आप, सब पुरानी वीडियो में सब बताया हुआ है मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। आसान भाषा में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस हिसाब से गाड़ियाँ बना रही है उस हिसाब से सेल नहीं कर पा रही है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण लोगों की अब पेइंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं और कुछ समय के लिए गाड़ी वाड़ी खरीदना टाल रहे हैं, और ये लंबे समय से ऑब्जर्व करा जा रहा है। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन इन अगस्त स्टूड एट 309,053। मैं इसलिए बोलता हूँ 309,053 ताकि जो लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं उनको क्लियर रहे कि आंकड़ा क्या था। यूनिट्स एज कम्पेयर टू 323,720 units in August 2023. Key reasons behind the drop is numbers of weather anomalies which have had a direct impact on India's auto retail market along with the subdued consumer sentiment on vehicle sales. आसान भाषा में, अभी भैया लोग का मन नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें। फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड फॉल्स टू लेस देन हाफ द शेयर। यहाँ पे देखिए, driven primarily by the free distribution of wheat and rice under different schemes by the central government, जो हम बांटते हैं, खाना सरकार प्रोवाइड कराती है। The average household spending on food has declined to less than half of overall monthly household spending for the first time in modern India. An economic advisory council to the Prime Minister working paper. The share of total household expenditure on food has declined substantially. खाने पे खर्चा कम हो रहा है। इन ऑल स्टेट्स एंड यूटिलिटीज इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया दैट एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग, क्योंकि एक तो पीडीएस के माध्यम से भी ज़्यादा खाना मुहैया कराया जा रहा है एवरेज घरों में। दिस फिनोमिना वॉज मोर प्रोनाउंस फॉर द बॉटम 20% ऑफ हाउस होल्ड्स। स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विच प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स। अब खाना मिल रहा है तो खर्चा क्यों करें? जब खाना मिल रहा है राशन के माध्यम से, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, अन्न योजना के माध्यम से, विच प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स टू अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन एलिजिबल पीपल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है ना? आप इसमें ये पढ़ना, क्या पढ़ना है? ये पढ़ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या है ये आइटम, क्या है ये योजना, क्या कर रही है योजना और क्या टारगेट है? Within the food category, the share of expenditure on cereals has declined significantly across both rural and urban areas. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ये परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि सेबी पे इस समय बुरा वक्त चल रहा है, तो जब तक इसमें कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूसिव नहीं हो जाता है, जो माधवीपुरी बूथ जी पे आरोप लगाए हुए हैं और एट्सेट्रा, तब तक ये आर्टिकल्स आते रहेंगे। नो टर्निंग बैक, ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। बाकी वेबसाइट विजिट करते रहा करिए, वेबसाइट विजिट करते रहेंगे तो आपको भी जो करंट अफेयर्स बढ़िया मिल जाएगी। In 2022, following a Madras High Court order on the National Medical Commission took welcome steps towards making the competency-based medical education (CBME) curriculum more progressive and non-discriminatory. ये बेसिकली मेडिकल पढ़ाई करिकुलम होता है, उसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाने के लिए प्रयास है। इट मॉडिफाइड मॉड्यूल्स दैट कैरेक्टराइज सोडोमी एंड लेस्बियनिज्म एज अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये सोडोमी और लेस्बियनिज्म को, जो कि पहले गलत माने जाते थे, ये प्रयास कर रहे हैं कि आते हैं आगे। एंड रिमूव द 2 फिंगर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी अमंग अदर चेंजेस। ये बेसिकली कुछ मेडिकल टेस्ट होते थे जो कि वर्जिनिटी वगैरह टेस्ट करने के लिए कई मेडिकल एग्जामिनेशंस में। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम का मतलब, मैं एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल टेस्ट की। These modifications and deletions were seen as a part of wider move to afford all citizens, irrespective of the gender and sexuality, equality and dignity within the medical systems, which is why the decision to reverse the changes in August rolled back to Thursday.
bringing back definitions of virginity and defloration, removing the distinction between consensual sex between queer individuals, adultery, and offenses like incest and bestiality, as well as doing away with 7-hour training module on its disability. The revised curriculum also ran counter to existing laws regarding the health and well-being of LGBTQ plus community and other marginalized group. ये बेसिकली आसान भाषा में क्या हो रहे थे पैराग्राफ में, क्या बात करी सर आपने? बात ये करी है कि LGBTQ कम्युनिटी के हिसाब से पॉजिटिव नए नियम लाने का प्रयास करा जा रहा है जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है ना. These provisions were made keeping in mind the gap in the access and quality of healthcare between these groups and their fellow citizens. The outdated definitions of virginity and transvestism serve to further stigmatize community. जो स्टिग्मा क्रिएट हो गया इन चीज़ों को लेकर, इन लोग को समाज में जीने नहीं दिया जाता है, इसको दूर करने के लिए अभी नए 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 मेथोलॉजी लाने का प्रयास करा जा रहा है. Health equity advocacy research I hear published early this year showed thanks to health system that is designed for cisgender and able-bodied person in the binary of male and female, queer and transgender individuals often end up self-medicating or turning to quacks, further risking their lives. अब हमारी जो तंत्र ऐसा बना हुआ है कि LGBT कम्युनिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, अल्टीमेटली उन्हें अलग तरीक़ों से अपना ख्याल रखना पड़ता है. With a new batch of students and the CBME system like to enroll in October, a new generation doctors of weights training in medical systems that has been slow to act on legal mandates, as provisions for transgender wards, washrooms in all government hospitals by 22. तो बेसिकली कम्युनिटी में इंक्लूसिव एक कम्युनिटी बनाने का प्रयास करा जाए जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और ये बिहेवियरल लेवल पे नहीं, ये तंत्र लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे प्रयास करा जा रहा है कि ये चेंजेस आए समाज में और तंत्र में भी. बाकी अभी पोप फ्रांसिस इंडोनेशिया के बाद पापुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे के टूर पे हैं, तो ये भी अब एक अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको. और वर्ल्ड में कई घटना चल रही हैं, हम कवर कर लेंगे उसको. आज के लिए दे रखते हैं. जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा. और ऐसे ही आते रहिए, जुड़ते रहिए. आज अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे.